सारी समस्या का हल वो मेरा है, मेरा अपना हो जाए। भगवान विष्णु ने दक्ष प्रजापति से निवेदन करा, भगवान शंकर के साथ में तुम्हारी बेटी सती का विवाह हो गया है, तो निवेदन स्वीकार करो, इनका मंगल पाणिग्रहण संस्कार कराओ। मंगल विवाह कराओ। कई लोग प्रश्न करते हैं कि दक्ष प्रजापति का अपने दामाद से झगड़ा क्या था, अपने दामाद से लड़ाई क्या थी। शंकर भगवान का बार बार अपमान करते थे, उनको सभा में नहीं बुलाया, मीटिंग में नहीं बुलाया, अपमान करते रहे, उनको शमशान दे दिया रहने के लिए। शंकर भगवान ने दक्ष प्रजापति का क्या बिगाड़ा था? शंकर भगवान ने दक्ष प्रजापति का कुछ नहीं बिगाड़ा। संसार में ऐसे कई लोग हैं जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते तो भी लोग उनका बिगाड़ने में लगे रहते हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने किसी का कुछ बिगाड़ा? उन्होंने तो उत्तर प्रदेश को सुधारा। उन्होंने उत्तर प्रदेश को सुधारने का प्रयास किया, पर फिर भी ईर्ष्या रखने वाले उनके प्रति ईर्ष्या रखते। संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक राष्ट्र के जितने जितने संत हैं जो भगवत भक्ति में रमे रहते हैं, वो क्या किसका बिगाड़ा? भजन, भक्ति। एक पाषाण की मूर्ति भी शिव को प्रकट कर दे। शिव, एक पत्र है, देखिए कितना। मेरा नाम आकांक्षा सिंह, मेरे पति का नाम अभिषेक सिंह। मैं लखनऊ में रहती हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आकांक्षा सिंह, मेरे पति का नाम अभिषेक सिंह। मैं लखनऊ में रहती हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, आ जाइए, बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। लखनऊ में रहती हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं? पत्र आप लोग एलईडी पर दिख रहा है आपको? जम के बोलो जरा। हाँ, तो पढ़ना साथ में। गुरुदेव, मेरा पानी का काम है। गुरुदेव, 2019 से मेरा काम बंद हो गया। मैं बहुत परेशान थी। बहन के कहने पे मैंने आपकी कथा मोबाइल पर सुनना शुरू किया। पशुपतिनाथ का व्रत भी किया और मंदिर जाना शुरू किया। कर्जा बहुत था गुरुदेव, 25 लाख रुपए का कर्जा मुझे देना था। अब करूं तो करूं क्या? आप कहते हो शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाओ, सारी समस्या हल हो जाएगी। मैंने भी बस वही विचार अपने मन में लिया कि सब दूर पत्रिका दिखाई, हाथ दिखाया, घर की दिशा बदल ली, दुकान की दिशा बदल ली, पर कोई फायदा नहीं हुआ। तब आखिरी में शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, सीहोर चली गई 2023 में। 19 से परेशान, 20 परेशानी का, 21 परेशानी का, 22 परेशानी का, वो कर्जा बढ़ते बढ़ते 50 लाख तक पहुंच गया, पर कर्जा नहीं चुका। कर्जा बढ़ते जा रहा। 2023 आया, मंदिर में जल चढ़ाती रही और एक दिन सीहोर चली गई। सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा था। मेरे पास किराया तक नहीं था। कैसे पहुंची ये बाबा के ऊपर है। 800 रुपये मेरे पास किराए के बाद में बचे थे। और आपने अपनी कथा में कह दिया कि पंडाल में जो आते हैं, अगर उनका मुख शिव भक्तों का झूठा करा दिया या पानी पिला दिया तो उसका फल मिलता बहुत है। मैं रुद्राक्ष महोत्सव का क्या वर्णन करूं? गुरुजी, आपके सीहोर का रुद्राक्ष उत्सव नहीं, मुझे लगता है शंकर भगवान कुबेर का खजाना लुटाने के लिए बैठते हैं। वो रुद्राक्ष उत्सव नहीं है, उसमें भगवान शंकर कुबेर का खजाना लुटाते हैं।
मेरे पास में 800 रुपये बचे। मैंने 800 रुपये में से 300 रुपये का पानी पहले दिन खरीदा, 200 का पानी दूसरे दिन खरीदा, फिर 300 रुपये का पानी खरीदा। ऐसे 800 रुपये का पानी मैंने 3 दिन में शिव भक्तों को उस कथा के पंडाल में पिला दिया। कथा के पंडाल में पानी पिलाकर हम लोग कथा सुनकर रुद्राक्ष उत्सव की घर आ गए। हमको क्या उम्मीद थी? मेरे पति जब हम घर आए, घर आने के 3 दिन बाद मेरे पति ने मुझे आकर कहा, अपने को 2 करोड़ का पानी का टेंडर मिल गया है। मुझे 2 करोड़ का पानी का काम मिल गया है। मेरा गुरुदेव, ये 2 करोड़ का जब पानी का टेंडर मिला, हमारा धीरे धीरे कर्जा पूरा समाप्त हो गया। 2 करोड़ का पानी का टेंडर मिलने पर जहां आपकी कथा थी, हम फिर वहां पहुंच गए। और जैसे ही हम वहां पहुंचे, पानी के पाउच खरीदकर हमने फिर कथा के पंडाल में पिलाया। घर आए, घर आने के बाद 2024 में वापिस पानी का 3 करोड़ का टेंडर प्राप्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ और सतुआ बाबा को मैं दंडवत प्रणाम करती हूँ। उन्होंने हमें प्रयागराज में ये कथा श्रवण कराई है। बहुत बहुत मैं निमंत्रण, मेरा नाम आकांक्षा सिंह है, मेरे पति का नाम अभिषेक सिंह है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आए और बेलपत्र ले। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। मेरा नाम पल्लवी कुमारी, पति का नाम मृत्युंजय कुमार। मैं दरियापुर, जमालपुर जिला मुंगेर, बिहार से आई हूँ। कहीं बैठी हो हाथ हिला सकते, अगर कहीं बैठी हो। मेरा नाम पल्लवी कुमारी, पति का नाम मृत्युंजय कुमार। मैं दरियापुर, जमालपुर जिला मुंगेर, बिहार से आई हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं, आ जाइए, बेलपत्र ले जाना। आ जाओ, आ जाओ। एक बार वापिस हाथ हिला दो, वापिस हाथ हिला दो। ठीक है, आ जाइए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे पति की नौकरी 11 साल से नहीं थी। हम इतने परेशान थे कि कहीं इनकी नौकरी लग नहीं रही थी। गुरुदेव, आप कहते हो कि स्त्री की गोद और पति की जेब कभी खाली नहीं रहना चाहिए। अगर खाली रहती है ना तो बहुत सुनना पड़ता है। गुरुदेव, इनकी नौकरी नहीं थी, लोग इनको ताने देते थे, सुनना मुझे पड़ता था। इतना अपशब्द कहते थे, लोग सम्मान नहीं करते थे, रुपए रुपए के लिए मोहताज रहते। करे क्या? आपकी कथा 2021 से सुनना प्रारंभ करी। मंदिर में झाड़ू पोछा करना, मंदिर में जाकर झाड़ू पोछा करते, रोज मंदिर में जाने लगे, फिर भी रिजल्ट उतना नहीं हुआ। अब क्या करें? दोनों पति पत्नी पशुपति व्रत को किए। जैसे ही व्रत को किया, क्या बताएं गुरुदेव, हमारे बाबा ने हमारी सुन ली और बाबा की कृपा से 2023 अगस्त के महीने में मेरे पति का सरकारी जॉब रेलवे में लग गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व इसी को कहते हैं, शंकर ओखड़ी इसी को कहते हैं। आप बैठे जरूर हो, दुनिया के लोगों को लगेगा कि आप कथा में बैठे हो, कथा में पहुंचे हो, ये प्रयागराज के लोग इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं। आज मैं धन्यवाद दूंगा पूरे प्रयागराज वासियों को कि जितने प्रयाग के लोग इस कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं, उन सबको मेरा प्रणाम है कि आप लोगों ने अपना अमूल्य समय निकालकर शिव को प्रदान किया। लगेगा लोगों को ये सहज नहीं है। शिव महापुराण की कथा, आज कथा का कौन सा दिन है? 5। कल कौन सा दिन है? 6ठा। छठे दिन को अपन क्या कहते हैं? शिवरात्रि। कल कथा की 6ठे दिन की शिवरात्रि और परसों के दिन सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा। 11 बजे कथा विराम हो जाएगी। आप अपने घर बाबा सिरसा हरियाणा 17 तारीख से सिरसा हरियाणा में 2 बजे से 5 बजे तक
तारा बाबा की कुटिया में कथा प्रारंभ हो जाएगी। 23 तारीख तक चलेगी। 25 फरवरी से 3 मार्च तक रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर में प्रारंभ हो जाएगा। आप सबको हमारी ओर से निमंत्रण है। सब 2 दिन है। दिल लगाओ, मन लगाओ, चित्त लगाओ और मेरे देव अधिदेव महादेव से अपने दिल की बात कहते हैं। हृदय लगा, चित्त लगा, ग्यारह साल लोगों के धक्के खाकर 11 साल के बाद रेलवे में नौकरी लगी है। माँ दोनों बच्चों से कहती थी कि वो सीहोर वाला महाराज कहता है कि शंकर जी को लोटा भर के जल चढ़ाओ, तुम्हारे पापा की नौकरी जरूर लगेगी। बच्चे कहते थे मम्मी कोई लोटा भर जल चढ़ाने से पापा की नौकरी लगती है क्या? आज बच्चे अपने दोस्तों को कहते हैं कि तुम भी मंदिर जाया करो, पापा की नौकरी लगती है एक लोटा जल चढ़ा। रोते नहीं, आंसू पोंछ, पहले आंसू पोंछो, आंसू पोंछो, आंसू पोंछो, खुश हो के जाओ, खुश हो, खुश हो एकदम। अच्छा आंसू पोंछो। दीदी कह रही है इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिल गए, बाबा ने जमीन भी दी, घर भी दिया, लोग कोई समझता नहीं था, अब लोग सम्मान भी देते हैं। यही दीदी बोल रही है बाबा ने इतना दे दिया है, एक गाड़ी भरकर पानी रुद्राक्षोत्सव में अब की बार फिर भेज रही हूँ बाबा की। दर से तुम्हारे खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही अब शिव से अपनी बात करो। और सिरसा हरियाणा के लोग अगर कथा में बैठे हों और अगर टीवी पर सुन रहे हो तो उनसे कहेंगे सिरसा हरियाणा में जो 17 तारीख से 23 तारीख तक ये फरवरी में कथा, ये 16 को होगी, 17 से चालू होगी, 2 बजे से 5 बजे तक। आप आओ, तारा बाबा की कुटिया में बैठकर अपने दिल की बात बाबा से कहो। आप बैठे हो इस कथा के अंतर, अपने मन की बात बाबा से कहो।
माता सती को यह भी नहीं मालूम था कि मेरे पिताजी ने दरवाजे पर एक शंकर भगवान की मूर्ति खड़ी कर दी। ये माता को नहीं मालूम है। माता को यह ज्ञान नहीं है कि एक पाषाण की मूर्ति दरवाजे पर खड़ी कर दी। माता की सहेली ने, सखी ने कहा, माता की सखी कहती है, जाओ दरवाजे पर शंकर की मूर्ति तेरे पिताजी ने लगाई है। और जो माला लेकर दौड़ पड़ी दरवाजे से। कहते हैं दक्ष प्रजापति के राजमहल में 22 दरवाजे थे। एक एक दरवाजा दौड़ती दरवाजे पर खोजती जा रही है, मेरा शंकर कहाँ है? खोजती जा रही है। आप में से कई माताएं, कई मेरी जीजियां, कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हुए हैं, कई मेरे जीजा ऐसे बैठे हैं, मेरी जीजियां ऐसी बैठी है कि शिव महापुराण को पूरे कुंभ के मेले में खोजती 21 नंबर सेक्टर में पहुंच रही हैं कि मुझे बाबा को देख। पूरे रास्ते पूछते आती हैं। क्यों भाई? जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, बैठकर बोलो, हृदय से बोलो, प्रार्थना करो, निवेदन करो। साथ में आप और हम सब मिलकर बाबा को अपने मन का भाव कहें, दिल से प्रार्थना। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो और बोलो। भगवान देवाधिदेव महादेव शिव कथा कह रहे हैं, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है। शिव महापुराण की कथा कहती है, सती मां शिव को वर लेती। एक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी अपने शिष्य श्री दामा को वज्र का बना देते। वज्र का एक गुरु में वो बल होता है, अगर दिल से आप अगर अपने गुरु से जुड़े हो, गुरु कुछ दे ना दे, पर गुरु अपने शिष्य को पार जरूर कर देता है। एक कथा हमने पहले भी कथा में कही है, गुरु पूर्णिमा के समय पर, कि एक शिष्य अपने गुरु जी से कहता है, गुरु जी मेरी बहन की शादी है, मेरे घर में खाने के लाले पड़े, मेरे घर में भोजन का नहीं है, तो बारात को मेरी माँ बाप मेरी बहन की शादी में बारात को क्या खिलाए। गुरुजी मेरा छोटा सा गांव है, छोटा सा घर है, मैं ब्राह्मण का बच्चा हूँ और मेरे पास में मेरी बहन की शादी के लिए मेरे पापा मम्मी के पास कुछ भी नहीं। गुरुजी मैं मेरी बहन की शादी में जाऊं? गुरुजी ने कहा जाओ।
गुरुजी हमारे यहाँ शादी में कुछ भी नहीं है, लड़के वालों को क्या खिलाएं? गुरुजी मैं जाऊं? जाओ। गुरुजी जब वो लड़का जाने लगा, गुरुजी ने उसको बुलाकर कहा, सामने 2 किलो अनार रखे हैं, ये अनार ले जा। जा। शिष्य ने अनार का झोला उठाया, लेकर चल दिया। अपने आप को कोस रहा है कि मेरी बहन की शादी है, गुरुजी के पास करोड़ों का धन है, पर गुरुजी ने 1 रुपया नहीं दिया, और ये 2 किलो अनार क्या करूंगा, ले जाते ही सड़ जाए। लेकर चला, अपने आप को कोसता हुआ कि मेरी बहन की शादी, गुरुजी के पास करोड़ों का धन, कुछ ना दिया, 2 किलो अनार क्या करूं? रास्ते में रुका था, जिस मार्ग से जा रहा था वहां का राजा बीमार पड़ा था। वेदों ने, डॉक्टरों ने कह दिया था कि राजा को जो दवाई देना है वो अनार के रस में देना है। पूरे बगीचे में अनार नहीं, पूरे नगर में अनार नहीं। अनार को ढूंढने के लिए दूत निकल गए, अनार नहीं मिला। तब इस बच्चे के झोले में अनार मिला, और अनार लेकर दूत जाने लगे। उसने कहा, ये मेरी बहन की शादी के लिए है, मैं नहीं दूंगा। उसको भी पकड़ कर ले गए। राजा को अनार का जूस निकालकर दवाई देना प्रारंभ करा। जो राजा मर रहा था वो राजा जीवित हुआ, अच्छा हुआ। राजा ने, अनार किसके बगीचे के हैं? बगीचे के नहीं, इस बच्चे के झोले के हैं, बुलाओ उसको। बच्चे को बुलाया गया। ये अनार तुम्हारे? हाँ, मेरी बहन की शादी है, मेरे पास कुछ भी नहीं, मेरे गुरुजी ने ये अनार दिया था। चिंता मत करो, एक काम करो, राजघराने से दूत भेजे जाएं। इस बच्चे की बहन की शादी एक राजा की लड़की की शादी के बराबर होना चाहिए। सारी अंबारियां लुटा दी जाए, सारी अंबारियां लुटा दी जाए। जितना वैभव दे सकते हो उतना वैभव दो, जितना धन दे सकते हो उतना धन दो। गुरुजी धन नहीं देता, गुरुजी जो देता है वो ऐसा देता है, धन देगा तो 10 दिन चलेगा, पर गुरुजी ने वो अनार ऐसा दे दिया कि वो जिंदगी भर चल गया। और शादी अंबारी से धन की प्रीतता नहीं, मन की प्रीतता होनी चाहिए, मन की प्रीतता। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम सपना राव, पति का नाम तेजराज राव, जोधपुर राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। जोधपुर राजस्थान, कहीं बैठी हूँ तो हाथ, आप ही हैं, ऐसे हाथ हिला दो। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा नाम सपना राव, पति का नाम तेजराव राव, जोधपुर राजस्थान से आई हूँ। गुरुजी, 1 लोटे जल का मैं महत्व का वर्णन क्या करूं? मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है कि 1 लोटे जल में है क्या? गुरुजी, 50 लाख का कर्जा था, बड़ी तकलीफ की जिंदगी चल रही थी, कुछ नहीं था लौटाने के लिए, कैसे दे? अपनों ने भी साथ छोड़ दिया। तब बाबा की कथा सुनना प्रारंभ करी। घर का जो मकान था ना गुरुजी, वो भी बिक चुका था। दुकान भी चली गई, मकान भी चले गया, जमीन भी चली गई, फिर भी 50 लाख का कर्जा रह गया। अब करूं क्या? बाबा ने जल चढ़ाना प्रारंभ करा, और जल चढ़ाते चढ़ाते, बाबा की भक्ति करते करते, शिव तत्व में रमते, सीहोर पहुंच गई, कुबेर भंडारी के दरवाजे पर। रुद्राक्ष महोत्सव में पहुंचकर बाबा का कंकर शंकर पूजन करा। पूरी रुद्राक्ष महोत्सव की कथा सुनी। बाबा का एक कंकर उठाकर ले आई। आज मेरे बाबा ने मेरा 50 लाख का कर्जा भी चुका दिया, मकान भी दिला दिया, और जमीन भी दिला दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। मेरा नाम सपना राव, पति का नाम तेजराज राव, जोधपुर राजस्थान से। शिव तत्व किसको कहते हैं? शंकर किसको कहते हैं? वो घड़ी किसको कहते हैं? महाराज जी, एक पत्र है इसमें, उस पत्र में एक भाई ने लिखा है कि
उसके परिवार में बहन को पहले ब्रेन ट्यूमर हुआ, उसके बाद उसको कैंसर हुआ। कैंसर इतना विचित्र था कि कैंसर के कीड़े उसके आंत में और लीवर में चले गए। जब वो उल्टी करती थी तो अंदर से चमड़ी, खाल और मांस के टुकड़े निकलते थे उल्टी। पत्र देखिए, किसका पत्र है? नाम पत्र किसने भेजा था? ये नाम इसमें शायद लिखना भूल गए होंगे। 2 वर्ष पूर्व मेरी बहन को ब्रेन ट्यूमर हुआ था और उसका इलाज कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। किसने पत्र लिखा था? बेटी है वो? हाँ, नाम नहीं लिखा है आपका। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। इस पत्र में आपका नाम नहीं लिखना है, भूल गए आप नाम लिखना। आ जाइए। 2 वर्ष पूर्व मेरी बहन को ब्रेन ट्यूमर हुआ था, उसका इलाज कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में चल रहा था। दुर्भाग्यवश गलत उपचार के कारण उसकी स्थिति बेहद गंभीर हो गई। डॉक्टरों ने आखिरी चरण का, लास्ट स्टेज का कैंसर घोषित कर दिया। हम उसको बेल्लोर ले गए। बेल्लोर में उसका इलाज चालू हुआ। हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वहाँ पर ना कुछ खा सकती थी ना कुछ ले सकती थी। डॉक्टरों ने उसको 2.5 से 3 महीना दिया कि इसको घर ले जाओ, 3 महीने की है ये मेहमान है, 2.5 से 3 महीने में ये चली जाएगी, ये जीवित नहीं रह पाएगी, क्योंकि इसके पूरे शरीर में कैंसर फैल चुका है। कीमोथेरेपी कराई, सब कुछ कराया, फिर भी उसके पेट से जब वो उल्टी करती थी तो चमड़े के छोटे छोटे टुकड़े निकलते थे। डॉक्टरों से पूछा गया ये क्या हो रहा है, तो डॉक्टरों ने कहा इसकी लीवर, किडनी सब डैमेज हो चुकी है, अंदर कैंसर के कीड़े बहुत सारा शरीर खा चुके हैं, ये बचेगी नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना 1.5 महीना की मेहमान है, इसको ले जाओ। हम उसको कैसे लेकर आते? हम डॉक्टर से कहे जितना समय निकाल सके हॉस्पिटल में तुम देखो, हम पैसा लगाएंगे। हमने उसको बेल्लोर के हॉस्पिटल में रखा। तभी मेरे को उसी बेल्लोर के हॉस्पिटल में एक बहन मिली और उस बहन ने कहा वो सियोर वाला महाराज कथा कहता है, कभी इसके शरीर के पास में वो टीवी में या मोबाइल में कथा चलाओ। हमने उसके शरीर के पास कथा चलाना प्रारंभ करा। उसमें आपने बताया कि शंकर पे चढ़ा हुआ जल और बेलपत्र औषधि का काम करती है। हमने उसको मंदिर में जाकर जल चढ़ाकर वही जल उसको नलियों के माध्यम से देना प्रारंभ करा। उसके शरीर के पास बेलपत्र रख देते और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि बाबा ने ऐसा चमत्कार कर दिया कि कुछ दिन बाद उसको शरीर में दवाइयाँ लगना प्रारंभ हो गई और दवाइयाँ लगना प्रारंभ हुई। अब वो धीरे धीरे उसने खाना प्रारंभ करा, जल पीना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से, डॉक्टर ने तो 2 महीना दिया था, आज बाबा की कृपा से 1.5 साल से मेरी बहन जीवित है और बाबा का केवल चढ़ा हुआ जल पीती है और जो दवाई डॉक्टर ने दी वो लेती है। मैं बाबा को प्रणाम करती हूँ। कहीं बैठी हैं तो आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए। शंकर शंकर है।